अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक क्रम्बलिंग ब्लॉग शूट करूँगी। और सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी वर्क प्लेस और टेक्सचर दिखा देती हूँ जो बने हुए हैं। ये मड के 3 टेक्सचर हैं, ठीक है। ये 3 थे तो 2 एक जैसे थे, इनको तो मैंने इकट्ठा कर लिया है। वो कलरफुल है, यानी कि उसमें येलो कलर है। और इधर अभी ये ग्रिटी रेड डर्ट नहीं बना। ये वाइट ग्रेनी सीमेंट बारिशों से पहले बना था, जो कि अब जाके ड्राई हुआ है। वो कल बना कर गई हूँ, वो भी क्योंकि वो शूट किए थे टेक्सचर। ये भी काफ़ी पहले बना था। अच्छा, थोड़ा सा इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बस यही टेक्सचर बने हैं। अब आप लोग जो है वो कहेंगे कि इनके पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि बारिशें हैं। और वेदर आप सबके सामने हैं। ये 10th स्पेल बारिशों का जो है वो स्टार्ट हुआ ये कुछ दिन पहले। और मैंने इसी तरह पूरा छत ऊपर वाला तैयार किया हुआ था, नीचे वाला इसलिए नहीं किया था कि मुझे था कि बारिश होगी तो फिर ज़ाहिर है ना शीट्स हों ना स्लैब्स हो, तो मैं ऐसे ही जो है वो बना दूं और फिर वही बात है, मेरी मेहनत भी वेस्ट जाएगी और फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। टेक्सचर एक दूसरे में मिल जाएंगे। और वही हुआ, बारिश इतनी तेज़ हुई कि मुझे ना मैं जाग रही थी रात को, तकरीबन 3-4 बजे शुरू हुई, तो मैंने कहा शीट्स आराम से डाल लूँगी क्योंकि टेक्सचर मैंने नीचे भी बनाए हुए थे। मुझे ये था कि मे भी 40% चांस है तो बच जाएंगे, बट वो इतनी ज़्यादा लगी कि ये ब्राउन और ब्लैक सारे आपस में मिक्स हो गए। उधर वाले भी सारे बिखर के, यानी कि ये तो अभी तो साफ़ सुथरा है, मैंने छत साफ़ किया हुआ है, बट पूरे के पूरे टेक्सचर वहाँ तक गए हुए थे। तो आप लोग कहते हैं कि फिर आप लोग जो है वो कुछ न्यू लेकर आए। इस बार यकीन जाने 10 से 15 बार हम लोगों ने कम बैक किया होगा, जो मुझे याद पड़ती है। मैं पिछली सर्दियों से हर 15 दिन बाद कम बैक करती हूँ, लेकिन आप सबको पता है कि कुछ वेदर ही ऐसा रहा है कि इस बार इतनी बारिशें हुई हैं जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी। बट आपको पता है जब ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ज़ाहिर है और दरख्त काट दिए जाते हैं, तो फिर इसी तरह सैलाब आते हैं। इसी तरह फिर बारिशें जो होती हैं वो अपने वक्त पर नहीं होती। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है, बट वही बात है। फिर आप लोग कहते हैं कुछ इनोवेशन करें। मेरे पास मड टेक्सचर नहीं थे, मैंने वो 3 टेक्सचर्स बनाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मैंने कब से न्यू टेक्सचर बनाने के लिए ये रखे हुए हैं, आपके सामने हैं। इनको हज़ारों बार छान चुकी हूँ, हज़ारों बार साफ़ कर चुकी हूँ, बट मौका नहीं मिलता। और रीज़न एक ही था, वेदर। अब आगे आज रात को 30% चांस था। मैं पूरी रात बैठी रही हूँ कि अगर तो बारिश होने के करीब हुई तो जाकर शीट्स डालूंगी, बट बारिश ही नहीं हुई। फिर मैंने टेक्सचर्स भी नहीं बनाए थे कि ये भी वेस्ट चल जाएंगे। अब ये नहीं पता होता कब बारिश होगी कब नहीं होगी। खैर अभी हम लोग क्रम्बलिंग ब्लॉग शूट करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि फिर कोई वीडियोस वगैरह शूट करें। जो पता है आप सब जो है वो बहुत ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं, कॉपरेट भी कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर लें। कुछ लोग कहते हैं चंक्स बनाएं। चंक्स कुछ टेक्सचर्स के नहीं निकल सकते, वो पत्थर बन जाते हैं। मैं अब ये चीज़ें समझा के बार समझा के थक गई हूँ, लेकिन अब जो निकलते हैं वो आप लोगों के सामने है। मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ। ये प्योर रेड डर्ट के कुछ निकले, मैंने ये रख दिए ड्राई होने के लिए। वो ब्लैक चारकोल पहले उसके बिल्कुल नहीं निकलते होते थे, अब ज़रा वो हार्ड हो गया और ज़रा सा डल सा हो गया, तो अब निकल आते हैं। खैर तो चलें हम लोग जल्दी से वीडियोस जो टेक्सचर ड्राई हैं उनको क्रम्बल करते हैं और फिर देखते हैं क्या करें। अभी मैं इतने ज़्यादा ना बर्तन धो के आई हूँ, तो मैंने कहा चलें। ये जो मेरी न्यू मड है ना, ये जो फर्स्ट टाइम जब मैं बनाती हूँ ना, तो इसके बिल्कुल ये आप लोग देख लें खुद ही चंक्स जो हैं वो क्रम्बल से हो जाते हैं। ये इतनी सॉफ्ट है। नेक्स्ट फिर ये जो है वो बेटर होती जाती है। तो अब ये भी फर्स्ट टाइम होगी, तो फिर उसके बाद बाकियों की तरह ये नॉर्मल पे आ जाएगी। ये हो गया, ये देखें। अब ये जो है ना ये बेटर होती जा रही है। मुझे नहीं पता ये क्रैक्स क्यों पड़ते हैं, शायद बहुत सॉफ्ट है या क्या है ये। इनको आज अलग करूँगी।
ये मोल्ड्स में से वाइट ग्रीनी सीमेंट की तरफ आते हैं। ये बेचारा बारिश की नज़र हुआ था बट बच गया। ये ग्रिटी रेड डर्ट का एक ही चंक है, इसको क्रम्बल कर लेते हैं। ये जनाब प्योर रेड डर्ट है। एक तो जब भी मैं वीडियो शूट करने आती हूँ ये कुत्ता नेबर्स ने बस रखा हुआ है, ये शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या बात है, जब भी रोज़। ये तो भी ड्राई नहीं हुआ। ये है येलो ब्लॉक टेक्सचर, ये भी कल ही बनाया था, ड्राई नहीं हुआ होगा बट एक आध शेप हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट ये भी ओल्ड वाला येलो ब्लॉक टेक्सचर है, इसको भी रीन्यू किया था, दूसरे वाले को भी रीन्यू किया है, सैंड सीमेंट स्टोन क्रश को रीन्यू किया है, बट ये अभी वेट हैं तो फिर भी चलें एक आध तोड़ लेते हैं। ये वाले अब इसलिए हैं ना क्योंकि आगे दरख्त है तो सर्दियों में हम लोग फिर ये इसकी शाखें वगैरह उतरवा देते होते हैं ताकि कोई धूप वगैरह लगे। खैर ये एक रह गया है
दिस इज सीमेंटेशियस। ये बारिशों में बच गया था, अब इसकी भी वीडियो बनानी है। ये था जनाब आज का व्लॉग, और आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ 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 आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। कई लोग कहते हैं आप वाटर क्रम्बलिंग नहीं करती हैं, आपकी पहले वाली वीडियोस अच्छी होती थी। यकीन जाने जब पहले वाटर क्रम्बलिंग लगाती थी तो आप कहते थे आप डिपिंग नहीं, सॉरी आप ड्राई क्रम्बलिंग नहीं करती, सारे फ्लोर क्रम्बलिंग करते हैं, आप फ्लोर क्रम्बलिंग करते। खैर वो करना शुरू की तो फिर जी आप वाटर क्रम्बलिंग नहीं कर रही, अब आपकी वो बड़ी शेप्स नहीं होती। आप लोगों के सामने सारा कुछ रहा है, कोशिश करती हूँ। अब मैंने दोबारा से वाटर क्रम्बलिंग भी स्टार्ट किया है, बट वही बात है, ह्यूज शेप्स जो होती हैं ना वो अब हफ्ता हफ्ता नहीं सूखती, चाहे गर्मियाँ हों, क्योंकि बारिशें जो बार बार हो जाती हैं, बारिश में वो जब बार बार गीली होती हैं तो फिर वही हाल हो जाता है। फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि ज़रा छोटी शेप्स बना लें और फ्लोर क्रम्बलिंग कर लें, उसी के साथ थोड़ी सी चलें जी वाटर क्रम्बलिंग कर लें। खैर मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा से कुछ वाटर क्रम्बलिंग डिपिंग करूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना वो थोड़ा नाराज़ ना हुआ करें और थोड़ा सा अगले बंदे को टाइम दिया करें। अब हम लोग भी मजबूरी हैं, वरना कौन चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा जो है वो ना करूं। फिर आप लोग कहते हैं आप, मैंने ये है मेरी वीडियोस पे तो नहीं कहा, लेकिन मैंने एक जगह किसी के कमेंट्स पढ़े, अचानक मैं चली गई तो मैंने कहा देखूं क्या है। तो हर एक ने कहा हुआ कि आप बारिशों में किसी को ना आप ये क्यों नहीं करती, पहले से एक बंदोबस्त क्यों नहीं करती, ये नहीं करती। देखें आप लोग अगर ओवरऑल पूरे मुल्क का हाल देखें तो ऐसी सिचुएशन रही है कि रातों रात लोगों के घर ही बह गए हैं, पूरी दीवारें, पूरे घर, पूरे छत ही चले गए हैं। तो आप ये बताएं इन टेक्सचरों को हम कहाँ लेकर जाएं। आगे हम लोगों के ज़ाहिर नॉर्मल घर हैं, हम लोगों को अपनी छतों की हिफाजत भी करनी है। मैंने एक अरसा जो है वो स्लैब सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी कि खुदा ना खास्ता छत जो है वो पुराना घर है, तो फिर मैंने मिस्त्री को प्रॉपर बुलवा कर पता किया कि क्या इस पर बन सकती हैं, क्या ये सेफ़ होगा, फिर मैंने जाकर बनाई। नीचे वाली छत पर क्यों नहीं मैं बना रही कि डर है कि वो जी छत गया गुजरा है। तो ये भी फिर आपको पता है कि कुछ काम हम लोग नहीं कर सकते, अगर करने हो तो हम लोग जो है वो आप लोगों को बताए बगैर या पूछे बगैर ही कर लें, बट ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं चंद देख के लिए कह रही हूँ जिनको नहीं समझ आती बारहा बताने के बावजूद। खैर मुझे पता है अब भी नहीं आएगी, बट मैं फिर भी जो लोग जिनको नहीं आइडिया होता उनको बता दूं कि कुछ चीज़ें बस हमारे बस में नहीं होती। अब हम लोग बोरियों की बोरियां पकड़कर नीचे सैन में लेकर नहीं जा सकते। हमारे घर तो ये हाल है ना कि अगर एक बारिश होती है ना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। अब बाहर वाली सैन वाली चीज़ें कहाँ लेकर जाएं, अंदर वाली किधर करें, आगे शेड्स ना हो, बरामदे ना हों, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरा मकसद सिंपैथी गेन नहीं करना, मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है कि हर एक के पास एट अ टाइम हर फैसिलिटी मौजूद नहीं हो सकती। हम लोगों से जितना हो रहा है, जितना हम लोगों के बस में है, हम उसके मुताबिक कोशिश भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, चीज़ों को बचाते भी हैं, कुछ टब्स में भी रख देते हैं। टब्स अब हमारे पास बहुत हुआ, 2 या 3 एट अ टाइम हो सकते हैं। और वो इसलिए अभी तक मैं अगर आप लोगों को कहूँ ना 25 से 30 या ज़्यादा टब मैं ख़रीद चुकी होंगी जो कि टूटते हैं। ये एक सीज़न आता है, जैसे कि कल मेरा एक ब्लैक टब टूटा, उस दिन ब्लू टूटा। जब टेक्सचर उल्टने लगो, आपको होता है सावन का महीना ऐसा होता है, बारिशों में धूप में हमारा काम ऐसा होता है कि ये चीज़ें टूटती हैं, फिर नहीं लानी पड़ती हैं, शेप्स टूटती हैं, नहीं लानी पड़ती हैं। तो हम लोग एट अ टाइम इतने टब्स लेकर नहीं रख सकते कि हम लोग कहें कि हमारे पास 35-40 टब्स हों। एक टब जो है वो 1200 से 1300 रुपये का है पाकिस्तान में अब, और आम टब जो लो 500-600 का वो तो आपको पहले दिन टूटेगा। तो ये सारे इश्यूज़ हैं, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करें, थोड़ा सा समझें। हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह आप लोग चाहते हैं वैसा ही हो, बट हर चीज़ नहीं हो सकती।
उतनी होगी जो हम लोगों के बस में होगी, जिससे हम लोग भी कंफर्ट जोन में होंगे। और पहले भी तो था, अब आप लोग हमारी पहली वीडियो देखें और अब की वीडियोस देखें कि आपको उनमें कोई इनोवेशन, कोई जो है वो चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि हम लोगों ने चेंज ना की हो। ये तो नामुमकिन है। तो बाकी मैं इंसानों को खुश नहीं कर सकती, ये तो एट दी एंड यही है कि मैं आप सबको, जो भी जिन लोगों को एतराज़ है उनको खुश नहीं कर सकती, और मुझे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे बस की बात ही नहीं है। तो खैर, ये थी सारी बातें। आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो बुरी नहीं लगी होंगी, जिनके लिए थी स्पेशली उनको, क्योंकि ये समझाने के लिए थी। तो बाकी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट आप लोगों को बाकी टेक्सचर्स भी देखने को मिले। और जिन्होंने तूफ़ानी टेक्सचर का कहा हुआ है, मैं यकीन जाने आज मैं उन्हीं नीचे वाले छत को ही बारी बारी बनाने लगी हूँ, ऊपर वाले छोड़ के पहले नीचे वाले बनाऊँगी। खैर, अभी मैं वीडियो शूट कर लूँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ सारंगे।